ठंड में बनने वाली गुड़ तिल चिक्की और ख़ास करके मकर संक्रांति स्पेशल ये होता है, तो वो उसकी रेसिपी लेकर हम आ गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल एक आता है, एक थोड़ा-सा हल्का ब्राउन होता है, तो कोई भी ले सकते हैं, काला वाला तिल सिर्फ़ इसमें नहीं चलेगा। तो तिल को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मोटी पेंदी का कोई भी बर्तन लेंगे, कोई भी कढ़ाई, और उसमें इसको हम डाल लेंगे। तिल को भूनने के पहले सबसे पहले हमको नाप लेना है। नाप लेने से क्या होगा, अगर मेजरमेंट सही होगा तो चिक्की हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो हम कटोरी से इसको माप लिए हैं, 2 कटोरी नहीं, थोड़ा-सा उससे कम है। अगर ग्राम में देखें तो ये 400 ग्राम तिल है। तो इसको हम ले लिए हैं और अब इसको हम एक बार कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसको आँच जो है स्लो कर देंगे और उसके बाद इसको भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये चिक्की जो है सो पट-पट करने ना लगे। इसका कलर बिल्कुल भी हमको चेंज नहीं करना है। अब जब तक तिल हमारा भूंज रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे कि गुड़ जो है उसको महीन-महीन काट लेंगे। इससे 2 सुविधा होगा। पहला तो कि जब इसको हम मेल्ट करेंगे तो मेल्ट होने में आसानी होगा और हमको माप करने में भी आसानी होगा। तो यह माप हमको यही लेना है कि जिस भी बर्तन से हम तिल को नापें उतना ही हमको गुड़ भी लेना है। या आप चीनी में अगर बना रहे हैं तो चीनी भी उतना ही लीजिए, जितना तिल उतना चीनी या उतना गुड़। वज़न से भी अगर आप ले रहे हैं तो वही हिसाब रखिए। तो देखिए बस अब ये जो तिल हमारा है ना, इसमें से पट-पट का आवाज़ आने लगा है, तो ये भुन गया है। अब इसका कलर हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर कलर चेंज हो जाएगा ना तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब हम तिल को कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। अगर इसमें छोड़ देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा भुन जाएगा और ये कड़वा हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं अलग। अब क्या करते हैं, कढ़ाई ले लेते हैं और उसी में हम डालेंगे गुड़ को। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं गुड़, तो 1 कटोरी डालें। अब फिर से हम माप लेते हैं, क्योंकि 1 कटोरी और 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम, मतलब 2 कटोरी से थोड़ा-सा कम हमारा तिल था, तो उतना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब 1 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे, जिससे बस 1 चम्मच डालना है, जिससे गुड़ को ना थोड़ा-सा मेल्ट हो जाने में आसानी हो जाए। तो बहुत ही जल्दी ये पिघलने लगेगा, क्योंकि इसको छोटा-छोटा कर दिए हैं। और हाँ, ये गुड़ जो है ना बिना केमिकल का है, हमारे घर का ही गुड़ रहता है, हमारे घर में ही ईख होता है, उसी से हम लोग बनवाते हैं गुड़। तो वो है बिना केमिकल का, इसलिए ये थोड़ा लाल लग रहा है, बाज़ार वाला थोड़ा सफ़ेद लगता है। तो बाज़ार में भी मिलता है इस तरह का गुड़, तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। ये गुड़ खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। अब जब तक हमारी चाशनी उधर हो जाए, तब तक हमको अब सारा काम फटाफट कर लेना है। तो हम किचन काउंटर पर ही थोड़ा-सा घी लगा के पहले से ही तैयार कर ले रहे हैं और बेलन में, ताकि जैसे ही हमारा ये चाशनी तैयार हो, तो हम फटाफट अपना चिक्की जो है वो बना लें। अब 1 चम्मच घी इसमें हम डाल दे रहे हैं चाशनी में। इससे क्या होगा ना कि एक तो बहुत ही चमकीला बनेगा हमारा चिक्की और बहुत ही खस्ता बनेगी। अब जैसे ही इसमें झाग आने लगेगा, वैसे ही इसको हम चेक करने लगेंगे कि हमारा जो ये है वो हुआ कि नहीं। और एक ट्रिक और आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ये जो झाग देख रहे हैं ना, ये झाग है खाने वाले सोडा का। खाना वाला सोडा जो है 1 टीस्पून से भी थोड़ा-सा कम, मतलब 1 चुटकी डालें। देखिए अभी पानी में डाल रहे हैं ना, तो ये ऐसे खींच रहा है, चिपक रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा ना, बहुत ही खस्ता बनेगा, कड़क ज़रा-सा भी नहीं बनेगा चिक्की। तो इसको हम इसमें डाल दिए थे, वो क्लिप ना मिस हो गया है। तो आँच को यहाँ पे लो से मीडियम ही रखेंगे और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाते-चलाते इसको हमको ये देखते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी हम छोड़ के अगर कोई दूसरा काम करने लगेंगे ना, तो ये बिल्कुल जल जाएगा और अच्छा नहीं होगा। तो फिर अभी 2 मिनट हो गया है, तो फिर से हम चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए अभी हाथ में तो नहीं चिपक रहा है, लेकिन ऐसे खींच रहे हैं ना, तो ये खींच रहा है। जैसे ऐसे तार बनता है तो खींचता है ना, वैसे खींच रहा है। अगर इस स्टेज पे हम तेल डालेंगे तो हमारे दाँत में ये चिपकेगा, तो ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए ना कि बिल्कुल ये टूट जाए। तो अभी 2 मिनट हो गया है, फिर से हम पानी में डाले हैं। तो देखिए अब जो है ना, ये तार एकदम कट कट करके टूट रहा है, मतलब एकदम पट से टूट जा रहा है, हाथ में जैसे ही उठा रहे टूट रहा है। इसका मतलब है ये हो गया। अब हम यहाँ पे
तिल को इसमें मिला देंगे, धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो ये जो काम है ना, ये अब फटाफट करना है, क्योंकि ये जमना बहुत जल्दी शुरू कर देगा और अभी ठंड का सीजन है ना, तो और जल्दी ये जमने लगेगा। तो बस इसमें अब हम सारा तिल डाल देंगे, डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत जल्दी करना होता है। इसके पहले आप चकला पे अगर बनाना चाहते हैं तो उसको, या थाली पे, ट्रे पे, जैसे भी बनाना चाहे, वो सबको पहले से ही ग्रीस करके रखना होता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जमने लगेगा। तो अब ये तिल जो है ना हमारा अच्छे से मिल गया है। तो अब हम तो दो चीज आज इससे बनाएंगे। इससे आधे से तिल की पट्टी भी बना लेंगे और आधा से बनाएंगे तिलावा, क्योंकि माघ का महीना है ना, तो माघ महीने में कहते हैं ना कि भगवान को जब भी भोग मतलब लगाओ तिल का, तो बहुत ही अच्छा रहता है, लगाना चाहिए। तिल का ही भोग लगता है। माघ महीने में तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आधा हम काउंटर पे डाल लिए जहाँ घी ग्रीस किए थे, और आधा रहने दिए हैं। अभी उसको आंच एकदम कम है, एकदम स्लो है, और उसी पे अभी रहने दे रहे हैं, नहीं तो फिर वो जम जाएगा। तो देखिए अभी गर्म है। अब इसमें बेलन में भी घी लगा हुआ है। अब इसको ना ऐसे जितना जल्दी जल्दी हो सके इतना जल्दी जल्दी अब हमको इसको ये बना लेना। अगर थोड़ा बहुत चिपके तो फिर से बेलन में घी लगा लीजिए, और इसको, और हाथ से बिल्कुल भी छूने की अभी यहाँ पे हमको ये जरूरत नहीं है, नहीं तो हाथ में अगर चिपक गया तो फिर फोड़ा ही कर देगा। तो गुड़ है ना, बहुत जल्दी चिपकता है। तो देखिए एकदम पतली सी हमारी ये तैयार हो गई। तो अभी हल्का हल्का गर्म है, वैसे ही इस पे हम ये लगा लेते हैं कट का निशान, ताकि जब इसको हम तोड़े ठंडा होने के बाद तो ये आराम से अपना शेप ले ले। तो आपको जो भी यहाँ पे शेप देना हो ना, वो शेप इसमें देके आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारा यहाँ पर कटिंग का शेप लगा लेंगे। तो देखिए अब ये अभी पूरी तरह से नहीं ठंडा हुआ है, लेकिन ये अब हो ही जाएगा, मतलब 5 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छा ये ठंडा होके एकदम कड़क हो जाता है। तो अभी ये थोड़ा ही कड़क हुआ है, अभी भी गर्म है, तो इसको हम तोड़ के अलग कर लेते हैं। कटिंग लगा देने से, निशान लगा देने से यही होता है कि जैसे इसको हम तोड़ेंगे वैसे ही टूटेगा, तो बहुत ही अच्छे से ये टूट जाएगा। आवाज से ही पता लग रहा होगा आपको कि कितना ये कड़क बन के तैयार हुआ है। तो ये बस खन खन ये आवाज आ रहा है, जबकि ये बिल्कुल भी कड़ा नहीं होगा। जैसे ही इसको हम मतलब तोड़ेंगे ना, तो बहुत ही ये खस्ता बन के तैयार होगा। देखिए कितना खस्ता ये बन के तैयार हुआ है। तो अब उधर तिल को हटा लेते हैं और अब ये वाला ले लेते हैं, जिससे अब हमको तिलावा बनाना है। ये तिलावा हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा बना के रखते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। और इस तरह से बहुत, ये भी टेस्ट बिल्कुल जैसे चिक्की का लगता है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। कुछ खास इसमें तो है नहीं, बस ये भी तिल गुड़ से ही बना हुआ है, लेकिन ये छोटा छोटा सा इस तरह से बनता है। आपके यहाँ बनता है कि नहीं? आप लोग भगवान को तिल का भोग लगाते हैं कि नहीं माघ महीने में? जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे यहाँ संक्रांति 15 को मनाई जा रही है, आप लोग कब मना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो देखिए ये भी कड़क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये भी मतलब इजीली टूट जाता है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा तिलावा और तिल चिक्की दोनों बन के तैयार हो गया है। बनाने के लिए तो हम लोग मूंगफली का चिक्की, लाई जो फरी वाला होता है ना, उसका लाई बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मकर संक्रांति तो यही सब का, देखिए तिल चिक्की कितना खस्ता बना है।